Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कितने पोसेसिव होंगे, उनका जेलस बिहेवियर, उनका आपके लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव होना और लिटरली जब वो आप जब वो सोचते होंगे आपके बारे में और उनको कैसी फीलिंग्स आती होंगी, अपनापन और वो सब आपको ओन करना, वो सब की डिटेल्स रहने वाली हैं आज। ओके गाइस, तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये हैं आपके सन साइंस। ओके, सो जो भी आपका सन साइन है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ एंड पाइल नंबर 2, हैव फेथ। ओके, विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, वही रहने वाला है आपका पायल। सो या आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या आई विल सी यू देयर। हेलो, वेलकम। फाइल 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है। सो वेलकम टू योर रीडिंग। सो यू मेड सच अ वंडरफुल चॉइस। सो यस, आप ही की रीडिंग है, आप ही से रेजोनेट करने वाली है। आपकी इंट्यूशन राइट थी। जस्ट स्टे काम एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सबसे पहले आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू गॉट दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज devil card and the Fool card. Okay, guys, you are the wife या husband के जो आपके स्पाउस ने आपको जैसे जीतते हैं ना कोई चीज़, जैसे एज इफ़ दे आर सो प्राउड टू हैव यू, जब किसी ने आपको बहुत मुश्किल से हासिल किया हुआ होता है, दैट इज़ दिस एनर्जी। ठीक है, यस दे वन यू, उन्होंने आपको जीता बड़ी मुश्किलों से, बहुत सारी स्ट्रगल्स करके जीता होगा। हो सकता है ना आपके फैमिली ट्रबल्स हों या कुछ इस तरह के मैटर्स हों जो कि मतलब चीज़ें मुमकिन नहीं होने दे रहे थे या वट एवर, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। तब ये पर्सन बहुत लोगों से फ़ाइट करा होगा या करने वाला है। ठीक है, फिर जाकर के इसको आपका रिश्ता मिला होगा। तो ये ऐसे सोचते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं इसके पीछे, ये ऐसे सोचते हैं कि दिस इज़ माय राइट, कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। ये सब चीज़ें इसके अंदर एक ना एक जज्बा है, इसके अंदर एक पैशन होगा। ठीक है, उसकी वजह से 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कि ये पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के कंजर्वेटिव या फिर कह लो कि थोड़ा सा जेलस या फिर पोसेसिव हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने किसी चीज़ के पीछे इतनी मेहनत कोशिश की होती है, फिर आपके लिए आपको उसकी बहुत कदर होती है और आप उसके लिए पोसेसिव होते हो फिर कि भाई ये मेरी चीज़ है, मैंने बड़ी मुश्किलों से हासिल की हुई है। एक नेचुरल बात है ये। ठीक है, सो हाँ जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पोसेसिव और साथ ही डेवल की एनर्जी आ गई है। पर लिटरली इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर है ये, इतना ज़्यादा कि एक सेकंड भी आपके बिना जो है ना नहीं रह पा सकता, ये रह ही नहीं सकते हैं आपके बिना। ठीक है, सो ये इसकी एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आपको ओन करता होगा, ये ऐसा करता होगा कि भाई हाँ ये मेरी ही है। समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये टॉक्सिक है, ये मेरी मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ यहाँ कर भी नहीं सकती हूँ या वट एवर, लेकिन ये आपकी फ्रीडम को नहीं कर रहा, उसको नहीं ये रोकेगा, बिकॉज दिस इज़ फुल एनर्जी एंड इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो आपको
आपको आपकी लाइफ में मूव करने के लिए पूरी आज़ादी देगा, लेकिन ये दिल दिल में जेलस हो जाता है। ये जो दिल दिल में इसका मन नहीं करता है कि आप किसी और से बात करें या आप किसी और के साथ खड़ी होकर ज़्यादा देर समय बिताएं, एक लिमिट तक। ये ऐसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ में कोई और हो। इवन इफ़ यू आर इन योर मेका, आप अपने मैके में हो, स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट ओके। येस, आई एम राइट। आई एम लिटरली चैनलिंग देयर एनर्जी। इनको इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो आपको मिस करते हैं और उनको ये होता है कि यार ये जो समय उधर बिताया जा रहा है तो ये मेरे साथ भी तो बिताया जा सकता था ना। मैं कब से आके इसका वेट कर रहा हूँ और ये उधर गई हुई है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसकी है जो मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आपका रोब है भाई, आपका रोब है, ठीक है। ये नहीं कि अगर ये नहीं चाह रहा कि आप वहाँ ना जाओ तो आप नहीं जाओगे, आप जाओगे। यू विल बी से कि यार मैं जाऊँगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो भी मेरे साथ चलो, इतना मसला है तो। और एक और चीज़ ये है कि ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये नहीं करना तो वो नहीं करना, दैट इज़ जस्ट इन हिज माइंड, ठीक है। मतलब ये आपके सामने आकर के आपको नहीं बोलेंगे डायरेक्ट कि तुमने नहीं जाना, इनकी ज़रूरत ही नहीं। ये बस दिल दिल में कुड़ते हैं, दिल दिल में ऐसे अपने आप को बोल बाल कर चुप हो जाते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको सामने आके कुछ ऐसा बोलें कि जो आपको बुरा लगे या व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इसकी वाइब है पायल 1 के पर्सन की। मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डबल एनर्जी है, तो ये पर्सन समटाइम्स दे आर नेगेटिवली अटैच्ड टू यू। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ जुड़ ही गया है, इसको हर चीज़ में मेरी ज़रूरत होती है। ये एक्सट्रीमली डिपेंडेंट होगा आप पे हर चीज़ के लिए। इससे अपनी पूरी की पूरी लाइफ सरेंडर की होगी आपके लिए। एंड यस, दिस इज़ हाउ दे आर। और वो इस चीज़ को ओन भी करते हैं, वो इस चीज़ को ये नहीं कहते कि नहीं, वो कहते होंगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है, तो मेरे पास रहो। तुम्हें अपने पास रखने के लिए तो मैंने शादी की है। ये बहुत ब्लंट है भाई। कैप्रिकॉर्न वाइब है, एरीज, साथ ही एरीज की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न एरीज का कॉम्बिनेशन, ओ कुछ ना पूछो। दिस पर्सन इज़ वेरी ब्लंट, वेरी बोल्ड। दे विल बी लाइक, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। और मैं ये साफ कह रहा हूँ, साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम कहीं और जाती हो मेरा दिल जलता है और मुझे जेलस सी होती है। साफ बोल रहे हैं भाई, क्या बात है। 5 ऑफ वांड्स, इसकी कमी रह गई है, देख लें अब आप लड़ाई झगड़े हैं। सो आई थिंक सो कभी लाइफ में ऐसा मौका आया कि इनको आपके लिए फ़ाइट करना पड़ा, दे आर डूइंग इट, ठीक है। और दे आर विनर, ये मैं बता दूँ। एरीज और कैप्रिकॉर्न दे बोथ आर विनर। अपनी जो भी इनकी होती है मनवाने की बात, इन्होंने जो मनवाना होता है मनवा के रहते हैं। और इसके लिए चाहे इनको फ़ाइट करना पड़े, चाहे इनको इसके लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़े, ये नहीं पीछे हटते हैं। इनको जो चाहिए होता है वो चाहिए ही होता है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स समवन के जो इतना काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इनकी जो नेचर है कि मतलब जो बता रही हूँ काम नहीं है या ये गुस्सा कर रहे हैं, ये सिर्फ इस मामले में है कि अगर इनको ऐसा लगा कि कोई आपको इनसे छीन लेगा, ये तब की इनकी बिहेवियर है, ठीक है। ये जनरल बिहेवियर इनका नहीं है कि दे आर नॉट काम, दे विल फाइट, दे आर जेलस, ठीक है। ये उस सूरत में अगर इनको ऐसा लगे कि आप दोनों का रिश्ता ख़तरे में है, इफ़ दे फील थ्रेटन्ड फ्रॉम समवन, चाहे उनके मुकाबले में कोई कंपैटिटर खड़ा है, कोई और आपका ऐसा पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहता है या कोई और रिश्ता है, उनको ऐसे लगे कि ये भी पोटेंशियल रिश्ता कंसीडर कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, तो दे विल फाइट फॉर यू। इवन लड़के भी ये रिश्ता ले सकता है, ठीक है। पेज ऑफ वांड्स, अगेन पैशन, अगेन एक्शन ओरिएंटेशन। और इस पर्सन को ना आपकी लुक बहुत पसंद है। इन्होंने पसंद किया होगा आपकी लुक देख के पहली दफ़ा, ठीक है। आपके बाल, आपकी फेस, फिगर, एवरीथिंग, हर चीज़ मैटर करती है। यस, दिस पर्सन इज़ विजुअल।
यानी कि दे लव टू वॉच यू, और आपको देखना इसकी फेवरेट हॉबी हो सकती है। ये समटाइम्स आपको वियर्ड क्लूज़ दे सकते हैं, वियर्ड क्लूज़ इन अ सेंस के आपको लगे कि यार मुझे ये अजीब तरह से देख रहे हैं, वाई आर दे स्टेयरिंग एट मी, या आपको अक्सर इनको पकड़ लोगे कि आपको चोरी चोरी देख रहे होंगे। सो ये है ऐसा ठीक है, क्या किया जा सकता है। टू ऑफ सॉर्ड्स गाइस ब्लाइंड ट्रस्टर है, ठीक है, इसको कुछ नहीं नज़र आता आपके सिवा आगे। यू आर दी ओनली पर्सन दे डू हैव इन देयर लाइफ। आप इनकी आंखों पे पट्टी बंदी देख सकते हो। इसको इसके घर वाले वगैरह ताने देते हो सकते हैं कि यार तुम्हें तो आंखों पे पट्टी बांध ली, तुम्हें तो इसकी कोई गलती नज़र ही नहीं आती। ये एक्स्ट्रा बायस्ड है आपके लिए, ठीक है। और जब फ़ैसला करने की बारी आती है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैसला कोई बात हो ही जाती है ना घर में, और अगर आप गलत हो तो भी ये उसमें आपको गलत नहीं कहेंगे। ये इतना ज़्यादा बायस्ड है आपके लिए, लिटरली। इसको बहुत सारे आपको ताने सुनने को मिल सकते हैं कि आपने इस पर जादू कर दिया है, आपने इस पर अपने प्यार की पट्टी बांध दी है, आपने फलाने कर दिया है, आपने ये कर दिया है, ये जोरू का गुलाम हो गया है, इसको कुछ दिखता ही नहीं है अब। और ऐसा है, इनको नहीं दिखता कुछ भी आपके बिना, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स गाइस, टू मच इन्वॉल्वमेंट, टू मच। और ये पर्सन हार्ड वर्कर भी है, हार्ड वर्क इन अ सेंस कि ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, और ये करेंगे भी। ये करेंगे भी, ये करना चाहते भी हैं। और भी ज़िंदगी में जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, ओल्डर एज की तरफ जाएंगे, ये पर्सन हमेशा इसने घर के लिए सेक्रीफाइसेस की होंगी। बच्चों के लिए जोड़ लें, बच्चों के लिए ये बना लें, आपके लिए बना लें, आप खुश रहो उसके साथ, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ बातों की हद तक ही लवर है और पोसेसिव है, नो, दे आर ऑल्सो मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर बोथ ऑफ यू। प्रैक्टिकल लाइफ में, पैसों की उसमें मामले में, किंग ऑफ वांड्स है गाइस, अगेन करिज्मेटिक पर्सनालिटी एंड टू मच अट्रैक्शन, टू मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, ये है इसकी वाइब, ओके। आगे चल के हम देख रहे हैं कि क्या एनर्जीज हैं, इनकी इंटेंस लव वाइब्स कैसी हैं। हर्टिंग, एगोनाइजिंग पेन का स्कॉर्पियो की एक्सट्रीम वाइब है यहाँ पर। सो बल्कि सारे ही वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। सो इनका ये मून साइन हो सकता है। ये ना अंदर ही अंदर कोड़ता है इंसान, हमेशा अंदर अंदर हर्ट होता है। दे विल नेवर टेल एनीबडी कि यार ये मसला है, ये हो गया है, वो हो गया, नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक के मैं अंदर ही रखूँ अपना दर्द। हो सकता है आपको भी शेयर ना करता हो कि मुझे फ़लान चीज़ ने हर्ट किया है, आपको उनके मूड से पता चल जाए करेगा, बट ये इतना रिवील नहीं करता, ये लड़ता नहीं है आपसे, बहस नहीं करता, ये चुप करके बस जेलस होता है। समटाइम्स इट्स क्यूट। इनर ग्रोथ गाइस, इनको इनर हीलिंग की ज़रूरत होगी, और अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल हो तो आई थिंक सो आप जा कर के इनकी हेल्प करोगे इस चीज़ में, ये किस तरह से अपने आप को हील करना है, किस तरह से अपने आप को ऊपर उठाना है, ठीक है। बिकॉज दे नीड दिस थिंग, ये बता दूँ मैं आपको। फियर्स देखो, इसका ये डर होगा, बहुत बड़ा फियर होगा कि आपको कोई और इनसे चुरा के ना ले जाए, ठीक है। इस वजह से ट्रिगर होता है, ये अक्सर ट्रिगर हुआ करेगा। अगर कोई आपको देख भी रहा है ना तो भी ये ट्रिगर हुआ करेगा, ठीक है। और ये इसका सिर्फ इनर फियर है कि आपको कोई इनसे ना चुरा ले, जैसे मैंने पहले बताया। और दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ लिविंग अलोन, इसको फोबिया है इस चीज़ का भी कि अकेले नहीं रह सकता, ठीक है। ये नहीं रह सकता अकेले, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टिकल्स गाइस, वैसे मैंने बोला कि ये पर्सन आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा ये
पोसेसिव मेरे लिए कुछ ज़्यादा पोसेसिव हो रहा है, या मेरे लिए ब्लॉकेजेस हैं, या मैं फ्रीली मूव नहीं कर सकती, या इस तरह से। लेकिन इनकी इंटेंशन राइट है। मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पर, मे बी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि वाई आर दे टेकिंग, वाई एम आई टेकिंग साइड ऑफ हिम। बेसिकली आई एम सीइंग देयर इनर सेल्फ। लेकिन आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट इज़ जस्ट कि उनको अच्छा नहीं लग रहा दिल दिल में, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि आपको कहेगा भी नहीं वर्बली, ये दिल में रखता है। आपको इसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल सकता है, आपको इसके मूड चेंज से पता चल सकता है। तो ये सीक्रेटिव सा इंसान है ये शायद इसलिए आपको नहीं कहता कि आप माइंड करोगे कि मैं किधर फंस गई हूँ। बहरहाल क्या मैं बोलूँ इसको। एनीवेज, आपके साथ जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली लविंग एंड इंटीमेट होने वाला है। आप इनके साथ बहुत लाइफ में मज़ा करोगे। यहाँ पे पार्टी का कार्ड है, यहाँ पे हैविंग फन का कार्ड है। अब आपको डांस पसंद है, आपको डांस पार्टीज़ में जाना पसंद है, आपको एंजॉय करना पसंद है। ये ख़ुद बहुत ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन ओनली कि अगर आप इनके साथ हो, ठीक है। तो आप अगर इनके साथ हो तो फिर तो ये इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। एंजॉय करो, फ़न करो, पार्टी में जाओ इनके साथ, ठीक है ना। जो करना है करो, जितना ब्रॉड माइंडेड होना है उतना हो, बट नॉट फॉर एनीबडी एल्स, जस्ट फॉर देम। ये इनका मंत्र है भाई, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट पर्सन है, नॉन कमिटल, लिटरली बहुत ब्रॉड माइंडेड है इस मामले में, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने बोला कोई और थर्ड पार्टी आती है लाइफ में तो फिर तो ये बिल्कुल भी ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ठीक है। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स गाइस, अगर कोई आपका पास्ट पार्टनर रहा है, कोई और एक्स पार्टनर रहा है, उसको आपको अपनी लाइफ, अपने दिल दिमाग ख्याल से पूरी तरह से निकालना पड़ेगा, फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप शुरू करें, ठीक है। क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे काली माँ काली का कार्ड है, एंडिंग्स एंड अ न्यू बिगिनिंग। बहुत पावर है इस कार्ड में, इस एनर्जी में। तो ये पर्सन, अगर आप स्टिल यू आर टॉकिंग टू योर एक्स, शादी के बाद भी आप उसकी ख्वाबों में हो, या आपके पास उसकी दी गई गिफ्ट्स या निशानियाँ हैं, और अगर उसने देख ली, उसको पता चल गया, बस फिर बहुत लड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा। रिश्ते पे भी बात आ सकती है, केयरफुल। हाँ, देखो, ये चाहता है ऑनेस्टी, ये चाहता है डिवाइन पैशन, ये चाहता है कि आपके अगर इनके साथ शादी हुई है ना तो आप बस इन्हीं के होकर रहो और कभी इनको चीट मत करो। ये इनकी ख्वाहिश है, इनकी इच्छा है, व्हाटएवर, ये इनकी ट्रू डिज़ायर है। अगर आप इस तरह के रह सकते हो एक इंसान के हो कर के तो ही इनसे शादी करना, अदरवाइज़ इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इनको ऐसे लगता है, ठीक है। इनफाइनाइट सप्लाई, देखो ये जहाँ तक आपको मोहब्बत देने की बात है या फिर आपकी फाइनेंशियल ज़रूरियात पूरी करने की बात है, तो ये तो इसमें इतना अच्छा है, लाइक लिटरली इनफिनाइट सप्लाई, कोई लिमिट ही नहीं है भैया। गॉडेस सेडना का कार्ड है, शी इज़ ऑल अबाउट सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। यानी कि ये नहीं कि आज ही आपके ख़र्चे पूरे करा व्हाटएवर, ये कल भी करेगा, ये उसके बाद भी करेगा, ये हमेशा तक आप क्या बन के रहेगा, ठीक है, जितना ही कर सकता है मैक्सिमम। और वो क्या करे फिर, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ ब्लॉसमिंग्स, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। देखो, यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज था ये कि ये तो अभी शुरुआत है, आपको तो भी गॉड और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। ना सिर्फ ये कि इतने प्यार करने वाला पति मिला है, पत्नी मिली है, ये सिर्फ शुरुआत है। इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग एंड इफ़ यू क्लेम द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दिस वेरी रीडिंग, डेफिनेटली सब कुछ आपके झोली में, आपके कदमों में आके खुद गिरने वाला है, ठीक है गाइज। सो यहाँ पर हैं जी कुछ मैसेजेस फ्रॉम देम, देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये।
यू आर फार मोर देन माई पार्टनर, यू आर माई सोलमेट इन एवरी वे। कहे कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी या बीवी ही नहीं हो, तुम मेरा सोलमेट हो। ठीक है, सो ऐसा ही बोलते हैं। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच आई मिस यू एवरी सेकेंड ऑफ द डे? क्या तुम्हें कुछ एहसास भी है इस चीज़ का कि हर दिन हर सेकंड मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ? ओके, यू एट अ breath of fresh air and a ray of sunshine into my dull life। यानी कि मेरी डल बोरिंग सी ज़िंदगी में तुमने फ्रेश एयर, ताज़ा हवा का जो एक सांस होता है वो ऐड किया है, और मेरी लाइफ में सनशाइन ऐड की है, रोशनी लेके आई हो। तुम्हें कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल कितने ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। You have got no idea how much my heart races when I see you। कैसे बहुत ही इमोशनल इंसान है, इसलिए मैं स्कॉर्पियो वाइब शुरू से बोल रही हूँ। टू मच अटैच्ड एंड इमोशनल वन। यू आर द रीज़न माई हार्ट बीट्स अ लिटिल फास्टर। तुम्हारी वजह से मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कता है। सेम मैसेजेस। क्या बात है। एवरी डे आई कंटिन्यू टू चूज़ यू एंड विल कीप डूइंग इट। हर दिन उठ के मैं तुम्हें ही चुनूँगा और सारी ज़िंदगी ऐसे ही करूँगा। मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा नहीं आएगा, मतलब आप दोनों की ज़िंदगी में कोई तीसरा पर्सन नहीं आ सकता। अगर तुम एक मूवी होती तो मैं तुम्हें बार बार देखता। दिस इज सो रोमांटिक। ऑलराइट, आई वुड डू अ मिलियन थिंग्स टू ब्रिंग जॉय इनटू योर लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं खुशी लाने के लिए लाखों करोड़ों चीज़ें कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। If you only knew how much those little moments with you mattered to me। काश तुम ये जान सकती कि तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो छोटे छोटे लम्हे मेरे लिए कितना मैटर करते हैं। स्वीट। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। तुम्हारी आवाज़ मेरी सबसे फेवरेट साउंड है। तुम्हें अपनी दुल्हन बना देखना चाहता हूँ। Nice. Every moment we spent together was awesome, but I promise that the best is yet to come। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा बहुत awesome था, लेकिन मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इससे भी अच्छे मोमेंट्स, लम्हे आने वाले हैं। Okay guys, final message। I know fairy tales come true because I have you। मुझे पता है कि जो फेरी टेल्स होती हैं वो सच्ची होती हैं क्योंकि मेरे पास तुम हो। Okay guys, that's it for today, pile number 1। Hope you loved your reading and see you next time। Take care, bye bye। Hey loves and welcome to pile number 2। आपने चूज़ किया है सेकेंड ऑप्शन। वेलकम टू योर रीडिंग। यस, यू मेड वंडरफुल चॉइस। यही बिल्कुल एग्जैक्ट रेजोनेट करता था आपकी करंट सिचुएशन से। वेलकम टू योर रीडिंग। यू आर एट द राइट प्लेस, राइट चॉइसेस, एंड यस, हियर यू आर। सो गाइज, जस्ट रिलैक्स, ओके, टेक डीप ब्रेथ, और मेडिटेशन करना चाहते हो कर सकते हो। एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ हैं, क्या अलाइन करता है आपकी एनर्जी से। एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की वाइब। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड मून। Okay, 10 of swords।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना, एक तो मैं पहले ज़ोडिएक साइन से शुरू करूँ। ओवरऑल इसकी जो एनर्जी है मुझे कैंसर की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। कैंसर साइन, कैंसर ज़ोडिएक साइन, कैंसर इनका सन साइन या मून साइन डेफिनेटली होगा। कैंसर की प्लेसमेंट्स बहुत हैवी हैं होंगी इस पर्सन की। और नॉट ओनली कि यहाँ पर मून का आर्ट ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, बट ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस रखता होगा, और ये ओवर थिंकर भी है। ठीक है, इस वजह से आप में से जो कोई कैंसर है, स्पेशली सन साइन, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि ओवर थिंकिंग कितनी रहती है, और कितना मतलब आप लोग दूसरों की केयर करते हो, कितना दूसरों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में कम सोचते हो, बल्कि बिल्कुल भी नहीं सोचते कभी कभी तो। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कैंसर साइन। ठीक है, दे आर जस्ट गिवर्स। बस उनको है कि भाई हमसे सब कुछ आप लोग ले लो, ठीक है ना, जो कुछ हम दे सकते हैं, जो कुछ हमारे पास है। अक्सर कैंसर तो कैंसेरियंस जो हैं उनके तो मन में ही ऐसी थॉट्स भी आती है कि मरने से पहले अपने ऑर्गन्स भी डोनेट कर जाएं तो कर जाएं। ठीक है, सो इस हद तक ये लोग गिवर होते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स भी इज़ कमिंग राइट बीनीथ इट, अभी देखा मैंने। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि ये पर्सन ओवर थिंकर है। ठीक है, इसके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी आपको लेकर के, आपके कनेक्शन को लेकर के। दिस पर्सन इज़ लाइक समवन के जो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब अभी बात नहीं भी हुई या ऐसा पता नहीं होना भी है या नहीं, बट दे आर थिंकिंग अबाउट इट। सो ये वो रीज़न है, ये वो बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनसे शादी अभी नहीं हुई, ठीक है, और अभी रिश्ते की बात चल रही है, बट दे आर नॉट इनटू कि आप वो अपने और आपके रिश्ते के बारे में सोचिए। ये आपसे पूछ रहे होंगे तुम्हारे कोई और रिश्ता तो नहीं आया, तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई और तो नहीं करने का सोच रहे, तो सोच रहे थे तुम उनको मेरा बता दो, मैं अभी रिश्ता लेके आ जाता हूँ। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, तो और बातें बहुत सोचते हैं, औरों के बारे में बहुत सोचते हैं। सो ये इनकी नेगेटिव डार्क ट्रेट भी हो सकती है, ये इनकी पॉजिटिव ट्रेट भी हो सकती है, बट दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक पोसेसिव होने की बात है, पोसेसिव ये पर्सन है, लिटरली है, लेकिन ये आप पे फील नहीं करेगा, आपको फील नहीं होने देगा कि आपके लिए ये पोसेसिव है। ठीक है, ये अपने मन में रखता है छुपा करके। यू सी दिस किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, नॉट टॉकिंग अबाउट इट। आपके बारे मतलब ये आपको बताएंगे नहीं, ये चोरी छुपे उनको जिससे जो करना है वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑफ सोर्ड्स है। अगर इनको कभी ऐसे लगे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या मे बी आप किसी और के साथ हो, या फिर कोई और आपको तंग करता है, ठीक है, और आप ठीक हो, जेन्युइन हो उनके साथ, लेकिन कोई और आपको तंग करता है, तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये ऐसा पर्सन है कि खुद जाके उसे निपट के आएगा, खुद उसको सबक सिखा कर के आएगा कि आंधा के बाद नज़र उठा कर भी मेरी पत्नी को देखा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ना काम है, इनके आउटर शेल, इनके आउटर पर्सनालिटी है ना, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। और आप कभी ये पहचान नहीं पाओगे कि आज ये लड़के आए, आज ये किसी को सबक सिखा के आए, घर आके उसी तरह से नॉर्मल रूटीन स्माइली फेस, और आपको बोला कि ये जाना क्या बनाया खाने में, क्या आज बाहर चलते हैं, ये है वो है, बच्चों को उठा के फिर रहे वट एवर। दिस इज़ हाउ मच दे आर टैलेंटेड, या फिर कह लो डार्क हॉर्स। जेमिनाई की वाइब हो सकती है, दे कैन बी जेमिनाई बिकॉज जेमिनेरियंस आर मोस्टली लाइक दैट। आपको नहीं पता चलता उनकी नेक्स्ट मूव का, या वो क्या करतूत करके आए हैं उसका भी नहीं पता चल सकता। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट इन मैनेजिंग दीज थिंग्स के ये नहीं कि अब बात बिखर गई है तब इसे संभाली नहीं जा रही, नहीं, पूरा अरेंजमेंट पूरा संभाल करके आएंगे। ठीक है, तो जी क्या है इनका सीन पोसेसिवनेस में या फिर आपको ओन करने में। किंग ऑफ कप्स, वाओ, नाउ दिस इज़ समथिंग एल्स। पाइल नंबर 2, किंग ऑफ कप्स वो होता है जो आपका दीवाना आशिक होता है, और ये वो दीवाना आशिक है कि जो इमोशनल फूल नहीं होता,
उसको ये पता होता है कि मैंने अपनी वाइफ को अपने अपने प्यार को किस तरह से पाना है, ठीक है। ये इमोशंस के किंग होते हैं, ये मोहब्बत के किंग होती है, डीप कनेक्शंस के, सोल कनेक्शंस के किंग होता है। अगैन वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। सो गाइज एज अ हस्बैंड ये बहुत लविंग होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछता है कभी कि आपके पर्सन के बारे में क्या आपको लविंग हस्बैंड मिला, तो आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा लविंग मिला कुछ ज़्यादा ही लविंग मिला। सो ये दिस वुड बी एग्जैक्ट योर आंसर अबाउट दैम, ठीक है। सो व्हाट एल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स गाइस आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन ससुराल में भी, मतलब वेयर यू गाइस आर लिविंग, अगर इनको खुद बदनाम होना पड़ता है घर में, ससुराल में, वो अपनी मॉम डैड के सामने, तो दे वोंट हेजिटेट, ठीक है। दे वोंट हेजिटेट, दे विल बी ओके विद दैट कि अगर लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, अगर मैं इसकी साइड लेता हूँ, ऐसे होता है अक्सर, ताने पड़ते हैं, भाई ये तो जोर का गुलाम हो गया, भाई इस लड़की ने तो आके हमारे बेटे पर जादू कर दिया, इसने तो वो फलाने जो है स्पेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, राइट। सो ऐसा सुनने को मिल सकता है, बट द थिंग इज़ इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये बहुत ना थोड़ी सी टेढ़ी एनर्जी होती है, ठीक है। सो दे कैन गेट टेढ़ा इफ़ समवन मैसेज अप विद यू, ठीक है। आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई आपको तंग करता है, तो लेटर चाहे इनका अपना वो घर वाला है, अपना कोई फैमिली मेम्बर है, ये उसके साथ टेढ़े हैं, दैट इज़ द योर पर्सन। इसलिए इनसे ज़्यादा कोई घर में उल्टी सीधी बात भी नहीं करता है, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि यार ये इसको गुस्सा चढ़ गया तो फिर कौन इसको संभालेगा, ठीक है। जहाँ तक गुस्से की बात है, आपके पर्सन का गुस्सा एक कोल्ड, जैसे ग्लेशियर होता है, ठीक है। बहुत ठंडा गुस्सा है, लेकिन एक्सट्रीम पे ठंडा, आई मीन कैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे एयर होती है, एयर साइन वाले समझ सकते हैं, उनका गुस्सा ऐसा होता है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, वो लोग ऊंची ऊंची गुस्से में शाउटिंग नहीं करते, मार धाड़ नहीं करते, कुछ नहीं करते, चुप हो जाते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। उनको जो करना है वो वही करते हैं, उनकी कोई मतलब लिटरली उनको हटा नहीं सकता। उनका गुस्सा जस्ट लाइक स्टॉर्म, जैसे एकदम से हवा नहीं चलती और तूफ़ान आता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, तूफ़ान एकदम से आता है, ठीक है, और तूफ़ान आने से पहले गहरी खामोशी होती है, बहुत गहरी खामोशी, और एकदम से ऐसे कहीं से हवा आ जाती है और क्या से क्या हो जाता है। दिस इज़ देयर गुस्सा, ठीक है। सो गाइज ये जेलस और पोसेसिव की मैंने बोल दी यहाँ पे। सो ओह वाह, यू आर सिटिंग राइट बिसाइड योर किंग, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। गाइज ये चाहते हैं आपको अपने साथ रखना हमेशा, कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे अलहदा हो जाओ। ये इनका फियर है, इनका डर है, इनकी फैंटेसी है कि भाई हम दोनों मिलकर रहें, हस्बैंड वाइफ, किंग एंड क्वीन, हमारे बहुत सारे बच्चे हों और हम उनको साथ खेल रहे हो, उनको डील कर रहे हो, उनकी शादियां करवा रहे हो आगे जा कर के। तो ऐसे इनकी मतलब फैमिली ओरिएंटेड सा पर्सन है, और ये अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा सम्मान देगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। गाइस ये वो पर्सन है जिसको बुरा बनने में शर्म नहीं आती, या इनको ये इस चीज़ का गुलाम नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है ना आजकल के ज़माने में, तो दिस इज़ अ जैम पे जो वांट्स, दे लव योर लुक्स, हाउ डू यू लुक लाइक, आप जैसी भी दिखती हो, जैसी भी हो, जो भी हो, इस पर्सन को क्रेज़ होगा आपसे, क्रेज़। यू कैन सी दिस, मतलब इनकी आंखों पे पट्टी देख सकते हो आप, ये इनको कोई और नहीं दिखता भैया, आपके सिवा नहीं दिखेगा। दे आर जस्ट योर्स। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों, ऐसे एक्सट्रीम पे बिहेवियर है इनका आपके लिए, दे आर एक्सट्रीमली बायस्ड, मुझे नहीं पता, मे बी यू गॉट स्पेल ओवर देम, आई डोंट नो। लेकिन इनकी आंखों पर पट्टी है, ये इसकी जो ममा है वो या इनकी सिस्टर्स इस बारे में कुछ बात कर सकती है फ्यूचर में, कि इस लड़की ने आकर के हमारे भाई के आंखों पे पट्टी बांध दी है, इसको कुछ नहीं दिखता और सिवाय इसके।
गाइस मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गलत भी हो तो भी ये पर्सन बायस्ड है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड नहीं आ रहा। दे आर नॉट जस्टिस ओरिएंटेड इन योर मैटर। दिल के हाथों मजबूर हैं। आई नो इट्स रॉन्ग, दे ऑल्सो नो इट्स रॉन्ग। आपको भी पता होगा गलत है, बट दे डोंट केयर। दे विल बी लाइक कि बस मेरी वाइफ को कोई कुछ ना कहे। ठीक है, सी डेवल, देख रहा डेवल। इंटेंस अटैचमेंट्स, आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपका और इनका फ़िज़िकल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा करीब इंटीमेट रहने वाला है। ठीक है, इनको मतलब आपके बिना चैन नहीं पड़ेगा। आप जहाँ हो जो वहाँ ये है, आपके पीछे 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 पीछे। और यहाँ पर इस चीज़ की भी वाइब है कि ये इस पर्सन को आपकी जो फिगर है ना बहुत पसंद होगी, जैसी भी है। ठीक है, जो भी हो आप, जैसे भी हो, आपके पर्सन के लिए आप लिटरली शिल्पा शेट्टी हो, आप उसके लिए ऐश्वर्या राय हो, आप उसके लिए लिटरली नोरा हो व्हाटएवर। ठीक है, आप उसके लिए सब कुछ हो। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग योर पर्सन। सो लेट्स सी मोर। सो ओके गाइस, इसकी एक एनर्जी है कि इस पर्सन को फोर्स करके कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती। इसको कोई चीज़ इस पर अप्लाई, इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पर्सन मतलब लिटरली कोई आपके ख़िलाफ़ इसको भड़का नहीं सकता। ये बहुत पोसेसिव है और लिटरली मैं बोलूँ ना, आई डोंट थिंक सो कि इनका दिमाग इतना चल रहा है यहाँ पर, बिकॉज़ आई थिंक सो ये चाहते हैं कि आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करें और अपना दिमाग खुद ही मत चलाए आपके मामले में। ठीक है, क्योंकि ये इस रिश्ते को दिमाग से नहीं, ये दिल से चलाना चाहता है। और ये वही है कि लिटरली आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वह चलती जाएगी चलती जाएगी। गार्डियन देखो, प्रोटेक्टर है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कि जहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और जहाँ पर केयर करना अपनी डिवाइन फेमिनिन की उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनसे शादी के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी की तो परेशानी ख़त्म। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक चीज़ है जिससे ऑब्सेस्ड है, वो है आपके बाल, वो है आपकी फ़िगर बता चुकी हूँ। और अगर आपको डांस आता है, ठीक है, देन अगैन दे चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके लिए डांस करो। ठीक है, डांस या फिर आपकी अदाएँ बहुत ही उन पे फ़िदा हैं। हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन अदाएँ जैसे होती है, दे आर लिटरली फॉलोइंग फॉर दैट। ठीक है, ओके गाइस, ये ऐसा चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके बन के रहो और आपको जो चाहिए आप सिर्फ उनसे मांगो। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपको मोहब्बत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, जो है आप सिर्फ उनसे डिमांड करो। आप कभी भी इनको छोड़ के किसी और के पास मत जाओ, ये इनकी फैंटेसी है एक। और ये दे वुड बी देयर, ये नहीं कि बाज़ लोग होते हैं ना आपको मजबूर करके किसी चीज़ के लिए, बाद में फिर आगे से स्क्रीन से आउट, आप तरसते रहो। नो, दे वुड बी देयर। अगर उन्होंने ऐसा चाहा है कि आप इनसे जा कर के कोई डिमांड करो तो वो वहाँ होंगे आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है ना, इनको ऐसे अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट भी रहो। ये नहीं कि अब आप उसके जो है वो सर्विस में आप उनके सर्वेंट बन के रहो और आप उनसे मांगते रहो। ये चाहते हैं आप खुद भी इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, स्पेशली रिलेशनशिप में, व्हेन यू नीड लव, व्हेन यू नीड कडल्स, ये नहीं कि आप अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर करके अपना सारा दिल का हाल सुना रहे हो और ये सामने बैठ के आपकी शक्ल देख रहे हैं, ये चीज़ नहीं चलेगी। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे विल लिटरली टेक अ चार्ज हियर। फ़ोन आपका बंद करके दे विल से इधर आओ ना ज़रा, तुमको मैं बताता हूँ। दैट इज़ हाउ दे आर। मैं कब से तुम्हारे एक इशारे का मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी एक अदा का वेट कर रहा हूँ, एक अटेंशन मुझे थोड़ी सी दे दो और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ये नहीं चलेगा।
दिस इज़ हाउ दे आर। यहाँ पे डोमिनेंट हो सकते हैं। पार्ट नंबर 2, इंट्यूशन, इनर नोइंग। एक और चीज़ इसकी ये है कि बंदा बहुत इंट्यूटिव है, बंदा है, बंदी है, वेरी इंट्यूटिव। इवन इफ़ यू आर मेल, अगर आप अपनी फ़ीमेल के लिए देख रहे हो, ठीक है, अगर आप ये समझते हो कि आप बाहर कोई गुल खिला के आए हो और उसको नहीं पता, यू आर रॉन्ग बेबी। उनको पहले ही पता है, उनकी इंट्यूशन बोल देती कि कुछ आज गड़बड़ है, ठीक है। तो आप इनको धोखा नहीं दे सकते, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, अपने पार्टनर को नहीं धोखा दे सकते, क्योंकि ये स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है। इनको डाउनलोड्स होते हैं, इनको पता चल जाता है, इनको रियलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। हर्ट इन एगोनाइजिंग पेन, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। अगर आपने कभी इनको धोखा दिया तो ये बहुत सीरियस लेगा, अपनी हेल्थ पर सीरियस ले सकता है, अपने किसी भी चीज़ पर सीरियस ले सकता है, ठीक है। प्लेयर एंड स्ट्रैटेजिक ये तो चलेगा। फिर अगर आप इनको धोखा देते हैं या कोई और इनके साथ किसी तरह से खेलने की कोशिश करता है, फिर जब ये प्लेयर बनते हैं तो फिर वही बात आती है कि यू नो आई एम द कोच, ठीक है। आप तो प्लेयर हो गए बट आई एम द कोच। बेसिकली ये पर्सन लोगों के साथ इतना फ्री नहीं होता, ये अपने अंदर ही रहता है, लेकिन जब कोई इसके साथ कोई बुरा करता है या फिर कोई इसके साथ इसको मासूम शायद समझ के या फिर कमज़ोर समझ के इस पर वार करने की कोशिश करता है, तो फिर यह बंदा अपनी सही उसमें आता है, पावर में, फिर इसे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। शेप शिफ्टर, वेरी इंटेलिजेंट, अगैन जेमिनी वाइब्स है, लिटरली हालात के साथ ढल जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपको पसंद है स्पाउस वैसा ही बन जाएगा एटलीस्ट, और कम से कम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उनकी आदत नहीं पसंद तो ये आपके लिए चेंज कर सकते हैं अपनी उस आदत को, ठीक है। सो गाइज, ऑब्स्टिकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। वाई आर द ब्लॉकेजेस? लीगल मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स। फॉर व्हाट लीगल मैटर्स? लव साइंस। अच्छा, यहाँ पर पार्लियामेंट हो सकता है कि पर्सन कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि पहले से मैरिड हो या आप पहले से मैरिड हो, मतलब डिवोर्स यूँ आई मीन, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं डिवोर्स के या फिर बच्चों की कस्टडी के, ठीक है। यहाँ पर भी ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे बिकॉज दे लव यू, ठीक है। सो आपने टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। मिस यू, दे आर मिसिंग यू, दे आर राइट नाउ थिंकिंग ऑफ यू। इसी समय, अभी इस समय ये आपको सोच रहे हैं, ओके। और है यहाँ पे रोमांस फीलिंग, रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने बता चुकी हूँ, बहुत रोमांटिक है और इनको पसंद है आप इनके साथ बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक जगहों पर जाओ, हंसो, खेलो, डांस करो, जो भी करना करो, यू नो दिस इज़ हिम, बेसिकली दिस इज़ योर ट्रू पार्टनर। नंबर 2, दिस इज़ योर ट्रू पार्टनर, दिस इज़ योर रियल डिवाइन मैस्कुलिन, जिसको आप सदियों से ढूंढ रहे हो, जिसको आप सालों से जिसकी तलाश में हो, बेसिकली ये वही है, ठीक है। और कभी ये ज़्यादा आपके लिए पोसेसिव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आज़ादी को या आपके फ्रीडम को ये जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट इन सोसाइटी, दे डू ट्रस्ट ओवर यू बट नॉट ऑन सोसाइटी, ठीक है। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या बोलना चाहते हैं। योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी स्माइल से ज़्यादा क्यूट चीज़ मैंने नहीं देखी आज तक। अगर तुम एक मूवी होती तो मैं तुम्हें बार बार देखता। इफ़ यू आर अ मूवी आई वुड वॉच यू ओवर एंड ओवर अगैन। तुम ही वो रीज़न हो कि मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है तुम्हारी वजह से, लिटरली। यू नेवर नो, you are my happy ever after. So guys, happy ever after, happy life together शादी के बाद।
एवरी डे विद यू इज़ अ वंडरफुल एडिशन टू माई लाइफ जर्नी। हर तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर दिन मेरी लाइफ में एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा दिन ऐड करता है। ऑलराइट, हर दिन उठ के मैं तुम्हें ही चूज़ करता हूँ और ये सारी ज़िंदगी यूँ ही करता रहूँगा। यानी कि इनका मतलब है कि ये कभी भी किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, ठीक है। इफ़ यू ओनली न्यू हाउ मच दोज लिटिल मोमेंट्स विद यू मैटर टू मी। काश तुम जान पाओ तुम्हारे साथ गुजरे हुए छोटे छोटे लम्हे मेरे लिए कितना मैटर करते हैं। योर स्माइल इज़ ऑल आई लिव फॉर। सो तुम्हारी हंसी के लिए मैं जीता हूँ। वाह। सो बेसिकली दे लव योर स्माइल। दूसरी बार स्माइल का यहाँ पे आया है। आपकी स्माइल पे बहुत फिदा है भाई। एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर वाज ऑसम। तुम्हारे साथ गुजरा हर मोमेंट बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे आने वाला जो समय है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्या तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि हर दिन हर सेकंड मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। एंड या माई 7 वर्ड लव स्टोरी, इनके 7 शब्दों की लव स्टोरी है। लिसन, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। सुन लो मेरी बात। ओके, आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। सो कभी कभी होता है ना, आप इनको देख रहे हो या आपको पकड़ लें तो दे लाइक इट। इन एन ओशन ऑफ पीपल, पूरी दुनिया के समुंदर में मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती हैं। That's it for today, Pala Matsu. Hope you enjoyed your reading. See you next time, my love, and thank you. Bye bye.